हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में। पाइथन के अंदर डिक्शनरी का कितना इंपॉर्टेंस है और डिक्शनरी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है पाइथन के अंदर, किस तरह से की लिए जाते हैं, किस तरह से उसका वैल्यू डिक्लेरेशन किया जाता है, किस तरह से उसमें स्टोर किए जाते हैं, किस तरह से डिलीट किए जाते हैं, किस तरह से अपडेट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और साथ ही डिक्शनरी से रिलेटेड मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स देने वाला हूँ जो आगे चल के अगर आप इंटरव्यू में बैठोगे या फिर वाइवा होगा पाइथन से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन वो भी डिक्शनरी के अंदर पूछा जाएगा तो बेशक आप जवाब दे पाओगे। क्योंकि होता क्या है, अगर हम किसी भी डेटा टाइप को उसके अंदर उसको हम ब्रीफ में अगर उसका हम स्टडी करें और उसका जो मेन पॉइंट्स है अगर हम उसको दिमाग में रखें तो नो मैटर हम कोडिंग कर रहे हैं या फिर बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर कोई वेबसाइट तैयार कर रहे हैं या फिर पाइथन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें एक अलग सा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हमें डिक्शनरी पे पता है। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे कोड्स होते हैं, लॉजिक होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ डिक्शनरी इस्तेमाल करें या पाइथन करें या टपल करें या नंबर्स करें या सेट करें या फ्रोजन सेट करें, कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल करें या कौन सा लूप इस्तेमाल करें, कंडीशन। तो मैटर ये नहीं करता कि हम कौन सा लूप इस्तेमाल करें, मैटर ये करता है कि कौन सा लूप इस्तेमाल करके हम कम से कम समय में जो बेहतर रिज़ल्ट है हम वो पा सकें। तो इसमें यदि डेटा टाइप का अच्छा खासा हमें नॉलेज रहता है तो होता क्या है कि उसके मदद से हम समझ पाते हैं कि इस पार्टिकुलर प्रोग्राम को करने के लिए या इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिक्शनरी हमें इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कोई ऐसा टपल इस्तेमाल करना चाहिए जो नेस्टेड हो या फिर कोई ऐसा लूप लगाना चाहिए या फिर कोई ऐसा कंडीशन यूज करना चाहिए या फिर कोई बड़ा वेरिएबल इस्तेमाल करना चाहिए या इंटीजर में हो जाएगा या स्ट्रिंग इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि हम किस तरह से कौन से जगह पर या कौन से समय में या कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा डेटा टाइप या कौन सा कंडीशंस या कौन सा लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार जैसे PHP और जावास्क्रिप्ट में एसोसिएटिव एरे का इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही पाइथन में डिक्शनरी का इस्तेमाल किया जाता है। डिक्शनरी जो है ये हैशेस की तरह होता है। डिक्शनरी में की और वैल्यू की पेयर्स होती है। जैसे हम किसी वैल्यू को फेच करते हैं या किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उसमें हर एक वैल्यू का अपना एक की होता है। डिक्शनरी में की और वैल्यू को कोलन से सेपरेट किया जाता है और की और वैल्यू की जो पेयर होती है उसको कोमा से सेपरेट किया जाता है। डिक्शनरी म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल, ये हम सबको पता है। यार होता क्या है, हम सबको अक्सर इंटरव्यू के दौरान दिक्कत होती है कि म्यूटेबल कौन सा, इम्यूटेबल कौन सा, और बिना इंटरव्यू का तो हमें पता होता है लेकिन सिंपल सा याद रखने का तरीका है कि म्यूटेबल जो होता है जो चेंजेबल होता है। गाइस ऐसे ही आप याद रख सकते हो, म्यूटेबल चेंजेबल, म्यूटेबल चेंजेबल, इम्यूटेबल अनचेंजेबल, इम्यूटेबल अनचेंजेबल, म्यूटेबल चेंजेबल। लेकिन डिक्शनरी में वैल्यूज चेंज हो सकती है और मेथड जैसे पॉप के जरिए कीज़ भी चेंज की जा सकती है लेकिन डुप्लीकेट की नहीं दी जा सकती। तो यार अब बात करते हैं डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं। डिक्शनरी की कीज़ और वैल्यूज़ को करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि ये इस डिक्शनरी में नेम 1 की है और जो राकेश है वो वैल्यू है। वो वैल्यू कौन से की का है, नेम 1 का है। फिर अगला रमेश, यह वैल्यू है और यह कौन से की को पॉइंट कर रहा है, नेम 2 को। फिर अगला कमलेश, यह एक वैल्यू है और वैल्यू में कुछ भी हो सकता है अभी क्योंकि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आप इसे इंटीजर, फ्लोट, बूलियन रख सकते हो। और यह जो है नेम 3 कीज़ को पॉइंट कर रहा है। सिंपल डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए बस एक वेरिएबल का नाम लेते हैं और करली ब्रेसेस में बस करली ब्रेसेस डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, एक डिक्शनरी हमारा क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं कि डिक्शनरी में से वैल्यू को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। लिस्ट और टपल में वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उनकी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही डिक्शनरी की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए उनकी स्क्वायर ब्रैकेट्स में कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये एक डिक्शनरी है, यहाँ नेम 1 एक कीज़ है और राकेश एक वैल्यू है, नेम 2 एक की है, रमेश एक वैल्यू है, नेम 3 एक की है, कमलेश एक वैल्यू है। अब इसको प्रिंट करने के लिए हमने जो वेरिएबल का नाम चुना है वो है डिक्ट और इसके अंदर बिग ब्रैकेट के अंदर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसका कीज़ डालेंगे और वह पार्टिकुलर की जिस वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहा होगा, जिस वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा होगा,
बस उसको प्रिंट कर देगा। जैसे कि ये नेम 1 राकेश को पॉइंट कर रहा था तो वो राकेश प्रिंट कर रहा है, नेम 2 रमेश को प्रिंट कर रहा था, रमेश प्रिंट कर रहा है, नेम 3 कमलेश को प्रिंट कर रहा था, वो कमलेश को प्रिंट कर रहा है। बस ये ध्यान में रखना है कि वैल्यू हमारा कुछ भी हो सकता है और जो की है वो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट या किसी फॉर्मेट में, बस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इस चीज़ को डाल देनी है। लेकिन एक चीज़ को हमेशा याद रखें, अगर इनवैलिड की इस्तेमाल की जाती है तो हमें की एरर एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन मतलब यदि कोई कोड रन नहीं हुआ, कोई कोड मतलब एरर है उसमें, तो एक्सेप्शन आती है। अलग अलग तरह के एक्सेप्शन होते हैं। अगर इस डिक्शनरी की बात करें तो इस डिक्शनरी में 3 कीज़ हैं और 3 वैल्यूज़ हैं। पर्टिकुलर कीज़ अपने कुछ खास वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे हैं। 3 कीज़ हैं, जैसे कि नेम 1 ये किसी नाम को पॉइंट आउट कर रहे हैं, नेम 2 नेम 3, लेकिन नेम 4 तो है ही नहीं इस डिक्शनरी के अंदर, तो ये किसको पॉइंट करेंगे, नहीं है ना। तो ये एक की एरर हो गया, क्योंकि हम नेम 4 को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर नेम 4 डाल रहे हैं, तो कभी संभव ही नहीं है। तो ये आउटपुट में हमें की एरर देगा, और वो भी कौन से की एरर, नेम 4 का, क्योंकि वो तो है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब बात करते हैं डिक्शनरी में वैल्यूज़ को चेंज कैसे कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर और स्क्वायर ब्रैकेट्स में की मदद से डिक्शनरी की वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि अगर इस डिक्शनरी की बात करें तो इसमें वही सेम टू सेम डिक्शनरी है, नेम 1 नेम 2 और नेम 3। अब इसमें चेंज करना हो किसी कीज़ को तो कैसे करेंगे, किसी वैल्यू को अगर चेंज करना हो इसमें तो कैसे करेंगे। जस्ट हम पॉइंट कर रहे हैं किसी कीज़ को और उस की का जो वैल्यू है उसके अंदर रीअसाइन कर देंगे, रीस्टोर कर देंगे। नेम 1 पॉइंट कर रहा था राकेश को, अब यह करेगा नागेश को। तो प्रिंट करने के बाद कुछ इस तरह का मुझे दिख जाता है। अब बात करते हैं किसी डिक्शनरी में उसके कीज़ को कैसे चेंज किया जाए। तो उसके लिए यार पॉप मेथड है। पॉप मेथड से डिक्शनरी की कीज़ को चेंज किया जा सकता है। पॉप मेथड से नेम 1 की को रिमूव करके दूसरी जगह पर नेम 4 इस की को ऐड किया गया है। जैसे कि ये कोड देखें, डिक्ट नाम का एक डिक्शनरी है, नेम 1 भी है, नेम 2 है, नेम 3 है। अब बात करें इसमें हम नेम 4 को नेम 1 से पॉप कर सकते हैं कुछ इस तरह से, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब बात करते हैं किसी डिक्शनरी में एलिमेंट को ऐड कैसे करते हैं। डिक्शनरी में एलिमेंट ऐड करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में यूनिक की नेम और उसकी वैल्यू दी जाती है। जैसे कि ये एक डिक्शनरी है, इसमें नेम 1 नेम 2 नेम 3 उसी तरह है, और उसमें ऐड करने के लिए वैसा यूनिक की देंगे क्योंकि जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो नेम 4 एग्जिस्ट नहीं करता यार, तो डिक्ट हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर नेम 4 नाम का एक नया बनाएंगे और उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग और इंटीजर कोई भी डेटा टाइप्स हम पास कर सकते हैं और वो उसमें स्टोर कर लेगा, और प्रिंट करने के बाद कुछ ऐसा ये लास्ट में नेम 4। अब बात करते हैं किसी डिक्शनरी में से किसी एलिमेंट को डिलीट कैसे करते हैं। डिक्शनरी में एलिमेंट को डिलीट करने के लिए डेल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये देख लें, ये एक डिक्शनरी है, डिक्ट नाम का एक वेरिएबल है जो डिक्शनरी को पॉइंट आउट कर रहा है, जिसमें नेम 1 नेम 2 एंड नेम 3 सारे कीज़ हैं, और सारे कीज़ अलग अलग पर्टिकुलर वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। डिक्शनरी को डिलीट करना हो तो del फंक्शन के साथ हम ये डिक्ट डाल देंगे, और अगर किसी खास कीज़ या खास वैल्यू को डिलीट करना हो तो डिल स्पेस ये उसका लोकेशन है वो डाल देंगे, वो उसको डिलीट कर देगा। और डिलीट करने के बाद ये देख रहे हो। अब बात करते हैं कुछ फंक्शंस के बारे में जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं डिक्शनरी में, जो पाइथन वाले भैया ने हमें बने बनाए फंक्शंस दिए हैं। तो फंक्शंस के बारे में यार हमें पता है और आगे वीडियो भी आने वाली है, अगर आप एक्साइटेड हो फंक्शंस को जानने के लिए तो कमेंट कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं पाइथन वाले भैया ने कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस हमें प्रोवाइड करे हैं। तो पहला है ऑल। ये ऑल जो फंक्शन है ये डिक्शनरी में जैसे सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स जब ट्रू होते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है। फिर बात करते हैं एनी। एनी एक फंक्शन है, जब सीक्वेंस का एक या सभी एलिमेंट्स ट्रू होते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है। डिक्ट, इसका इस्तेमाल नए ढंग से डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। फिर बात करते हैं लेंथ के बारे में, डिक्शनरी की लेंथ को रिटर्न करता है। फिर बात करते हैं सॉर्टेड, यह जो है डिक्शनरी के अंदर दिए गए सीक्वेंस को सॉर्ट करके रिटर्न करता है। फिर बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में, str, डिक्शनरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। तो यार अब बात करते हैं डिक्शनरी के कुछ मेथड्स के बारे में। हमारे पाइथन वाले भैया ने कुछ मेथड्स भी दे रखे हैं डिक्शनरी के और इनबिल्ट, जो हमें काफ़ी सारे बड़े बड़े काम को आसान बनाता है इस मेथड के वजह से। तो पहला है क्लियर, यह जो डिक्शनरी के अंदर पूरा डिक्शनरी को क्लियर करता है। फिर है कॉपी, डिक्शनरी को कॉपी करके रिटर्न कर देता है। फिर है फ्रॉम कीज़,
यह डिक्शनरी के अंदर दिए गए सीक्वेंस के आइटम को डिक्शनरी के की के रूप में रिटर्न करता है। फिर है गेट, यह डिक्शनरी के अंदर दिए गए की वैल्यू को रिटर्न करता है। फिर है हैश की, यह दी गई की डिक्शनरी पर है या नहीं ये बुलियन वैल्यू में रिटर्न करता है। यार बुलियन वैल्यू तो हमें पता है 0 या 1, ट्रू या फॉल्स। फिर बात करते हैं आइटम्स के बारे में। यह की और वैल्यू को एक नए प्रकार से डिक्शनरी को रिटर्न करता है, यानी कि डिक्शनरी को एक अलग फॉर्मेट में बदल देता है। फिर बात करते हैं कीज़ के बारे में। डिक्शनरी के सिर्फ कीज़ को रिटर्न करता है। फिर बात करते हैं पॉप के बारे में। यह दिए गए की को रिमूव करके उसकी वैल्यू रिटर्न की जाती है। अगर दी गई की नहीं मिल जाती है तो सेट की गई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न की जाती है। फिर बात करते हैं पॉप आइटम के बारे में। यह दिए गए डिक्शनरी के लास्ट आइटम को रिमूव करके की और वैल्यू रिटर्न करता है। फिर बात करते हैं सेट डिफ़ॉल्ट के बारे में। अगर दी गई की एग्जिस्ट होती है तो उसकी वैल्यू रिटर्न की जाती है। अगर की नहीं होती है तो सेट की हुई डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिटर्न कर देता है। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। ओल्ड डिक्शनरी को अपडेट करके यह जो मेथड है यह अपडेट हुई डिक्शनरी को रिटर्न करता है। फिर बात करते हैं वैल्यूज़ के बारे में। यह जो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के सिर्फ कीज़ की जो वैल्यूज़ है उसको रिटर्न करता है।